यार गर्मी आ गई ना, गर्मियों की शॉपिंग भी करनी है। हाँ जी, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी विजिबल। या ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कस्टम मेजर्स। ठीक है, तो वी विल मेक, हाँ, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कस्टम मेजर्स। हम पहले से समझते हैं कि मेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके हाँ जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर, आज प्रॉब्ली ऐसा वो टॉपिक कर सकते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। नहीं नहीं, ये काफी सिंपल टॉपिक है, लाइक एक्सेल से काफी ज्यादा रिलेटेड टॉपिक है ये। ठीक है, ओके तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा नहीं है, एंड इसमें मतलब टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो हम वो वाला पार्ट एक बार कल फिर से रिपीट कर लेंगे, नो इशू। श्योर सर। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मेजर्स क्या होते हैं। मेजर्स आर बेसिकली एक कस्टम कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे मैं टेबल्स बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे, राइट। इसके अंदर मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, एंड दैट कॉलम इज बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन। एक्चुअल डेटा नहीं है उसके अंदर, मैंने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स है मेरे उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करी है, एंड उसके हिसाब से मेरा एक नया कॉलम बिल्ड किया है मैंने। ओके अंडरस्टूड? जैसे लेट सपोज मेरे पास सेलिंग प्राइस है एंड क्वांटिटी है। ओके ओके, सो आई कैन फाइंड द यूनिट प्राइस कि पर यूनिट कितना प्राइस है उसका। सर, आपका ना बीच में बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रहा है, स्पाइक आ रहा है इसमें। जस्ट गिव मी क्या आ रहा है? या just give me a second, just give me a second, let me fix that. श्योर सर। Can I get disconnected for a second? Okay. श्योर सर। हाँ, Akshay, are you able to hear me now? परफेक्ट सर। यस आवाज सही आ रही होगी? यस सर। यस यस Okay, okay. Yeah. So I was saying कि जो मेजर्स होते हैं मेरे, वो एक बेसिकली कस्टम कॉलम टाइप आप कह लो। कि मान लो मेरे पास ना टोटल ऑर्डर की कॉस्ट है कि एक ऑर्डर इतने अमाउंट का था, एंड उसके अंदर मैंने 10 नोटबुक बेची। तो मैं टोटल ऑर्डर की कॉस्ट को 10 से डिवाइड करके पर नोटबुक का प्राइस निकाल सकता हूँ, ठीक है। राइट। सो दैट्स व्हाई उस सेंस में मेरे पास पर नोटबुक का प्राइस आ जाएगा, जो कि एक्चुअल डेटा नहीं था मेरे पास, मैंने कैलकुलेशन करके निकाला, या राइट। सो दैट इज बेसिकली अ मेजर। ठीक है, या ओके। नाउ जो ये मेजर्स है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक कॉलम ही हो। दिस कैन बी अ सिंपल कैलकुलेशन एज वेल, कि मान लो मैंने जो सेल्स थी उसका टोटल कर दिया, ठीक है, दैट विल बी सिंगल वैल्यू। या तो दैट विल आल्सो बी अ मेजर, उसे भी हम मेजर ही बोलेंगे। ओके ओके ओके, तो हम ऐसे ही कैलकुलेशन परफॉर्म करके कुछ मेजर्स क्रिएट करेंगे। ओके, एंड नाउ जो मेजर्स मैं आपको बनवा रहा हूँ, ये ना जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ही क्रिएट करने हो। ठीक है, ये मेजर्स सिर्फ ओके इस वे में डिजाइन है कि आपको ना हर एक कंसेप्ट का पता लग जाए, ताकि आप जब भी कोई मेजर क्रिएट करो तो आपको पता हो कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं आपके पास। ओके ओके, या सो इसके लिए ना सबसे पहले मैं एक ना नया टेबल क्रिएट करूंगा। आई डोंट वांट दैट मेजर्स इन एनी ऑफ दीज टेबल्स, ताकि मेरे पास वो अलग से एक स्टोरेज टाइप रहे उसका। ठीक है, सो आई विल गो टू मॉडलिंग, आई विल क्लिक ऑन न्यू टेबल। ठीक है, एंड इस टेबल का नाम मैं रखता हूँ कस्टम, सॉरी, कस्टम मेजर्स। ठीक है, इक्वल टू किया, एंड इसको ना मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरे को सिर्फ टेबल का नाम रीनेम किया है, उसके अंदर मेरे को कुछ अभी डालना नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने इसको ओके एंटर किया, एंड मेरा कस्टम मेजर्स के नाम से यहाँ पे ब्लैंक टेबल बन गया। ठीक है, अब पावर बीआई में ना ब्लैंक टेबल्स अलाउड नहीं होते, सो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक कॉलम नाम से एम्प्टी कॉलम डाल देता है पावर बीआई। करेक्ट करेक्ट
ओके। यस तो नाउ व्हाट विल डू इज, मैं अब अपने जितने भी मेजर्स क्रिएट करूंगा इसके अंदर क्रिएट करूंगा, इस कस्टम मेजर्स वाले टेबल के अंदर। ओके ओके या सो व्हाइल दिस टेबल इज सिलेक्टेड आई विल गो टू न्यू मेजर, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास एक नया मेजर क्रिएट हो जाता है। अब मैं ना सिंपली सबसे पहले टोटल्स निकाल रहा हूँ, लाइक टोटल सेल, टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। सो आई कैन डू पहले टोटल सेल्स, इस पे जैसे एक्सेल के अंदर सम का फॉर्मूला होता है इसमें भी सेम सम का फॉर्मूला होता है, मैंने वो लगाया एंड आई विल बी पुटिंग दैट ऑन ऑर्डर्स सेल्स, ठीक है। सिंपल से मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया है और जो ठीक है सेल्स वाला मेरा कॉलम था उसके ऊपर उसे पुट कर दिया है, राइट, सेम एज एक्सेल, जैसे एक्सेल में होता है, ठीक है ठीक है। अब सिमिलर मैनर में इसको कॉपी करके रखूंगा, इसको मैं कमिट कर देता हूँ, सो यहाँ पे टोटल सेल्स बन जाता है। अगेन आई विल डू टेबल टूल्स में जाके यहाँ से न्यू मेजर कर सकता हूँ एंड यहाँ पे इस बार मैं बनाऊंगा टोटल प्रॉफिट के लिए, ओके ठीक है। तो सेल्स की जगह पे बस प्रॉफिट कर दूंगा, मैंने इसको किया एंटर एंड मेरा टोटल प्रॉफिट भी बन गया। सिमिलरली एक और नया मेजर बनाऊंगा, इस बार मैं करूंगा टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी एंड अगेन यहाँ पे भी क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी, राइट। हम्म ये ओके मेरे 3 बेसिक मेजर बने कि मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल क्वांटिटी आ गया, टोटल सेल आ गया, ठीक है। इसको अगर मेरे को देखना भी है सो आई कैन जस्ट चेक दिस टोटल सेल्स, ठीक है, एंड आई कैन क्लिक ऑन कार्ड, तो 1.10 मिलियन की मेरी टोटल सेल्स है, ओके ठीक है ठीक है। बेसिकली ये सिर्फ दोस्तों मैंने सबसे देखने के लिए, न्यू टेबल क्रिएट सॉरी, करेंगे उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग न्यू टेबल क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग बिल्कुल, एम्प्टी अपने आप बन के आ जाएगा उसके बाद वहां से हम लोग हाँ न्यू मेजर को ऐड कर करके उनके नाम दे देंगे बिल्कुल उनको बाद में हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे जो भी बिल्कुल था बिल्कुल सम का कोड और बिल्कुल 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 क्लियर, सिंपल यस है ना। अब इस कॉलम का तो काम है नहीं मेरे को, हम्म एंड द पॉइंट इज कि मैंने इसको डिलीट नहीं कर सकता, इसको डिलीट करना अलाउड नहीं है क्योंकि टेक्निकली मेरे टेबल के अंदर अभी भी कोई भी कॉलम है नहीं, मेरे कॉलम मेरे टेबल में सिर्फ मेजर्स है ना। तो यस व्हाट आई कैन डू इज मैं कॉलम पे राइट क्लिक करके इसको हाइड कर सकता हूँ, ठीक है, ये हाइड हो जाएगा ताकि मेरे को दिखे ना, बस, ठीक है। करना ना करना नॉट इम्पोर्टेंट, इससे कुछ हमें एक्चुअली बेनिफिट नहीं मिलता है, जस्ट हमारी रिपोर्ट क्लीन दिखती है, ठीक है ठीक है। सॉरी, हेलो हेलो जस्ट हेलो या मैं निकल गया हूँ या आप वहीं पे करवा दो क्लियर इस पे प्लीज या ओके ठीक है वो मैं भी दे दूंगा बाद में आई विल मैनेज फ्रॉम सर आई विल डू इट ओके ऋषिका हेलो यस सर हेलो यस सर या स्टार्ट करते हैं फिर अगेन, ठीक है। मैंने 3 बेसिक किए हैं अभी तक सिर्फ, ठीक है। अब थोड़े से हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, हैवी कॉल, ऋषिका I'm in the class please text me sorry अच्छा just a minute just a minute OTP is 666991 sure okay sure जी सर हाय, जी we can ओके, continue sir हाँ जी, नहीं नो इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी हाई करता हूँ, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल एक नॉच ऊपर जाएंगे बस, ठीक है। अब तक हमने बहुत बेसिक फॉर्मुलास के बारे में बात करी, अब मैं ना ठीक एक नया मेजर क्रिएट करता हूँ एंड आई विल कॉल इट प्रॉफिट परसेंटेज, हम्म ठीक है। इससे मेरा गोल क्या है कि आई वांट टू फाइंड कि व्हाट पार्ट ऑफ सेल इज माय प्रॉफिट, कि मैं परसेंटेज कितनी ले रहा हूँ, राइट। ओके तो प्रॉफिट परसेंटेज को अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में फॉर्मूला वाइज अगर देखना चाहूँ तो इट इज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, yes राइट। तो मैं वही चीज करूंगा, बट इसमें ना एक इश्यू आता है
कि मान लो समहाउ मेरी सेल्स की वैल्यू ना 0 है, कहीं पे भी कोई भी इशू हुआ, कुछ भी हुआ, 0 है, Okay. तो समथिंग डिवाइड बाय 0 इज एंड अप अनडिफाइंड। Yeah. क्या? सो इट विल गिव यू एन एरर। पावर भी आपको एक एरर देगा, आपकी रिपोर्ट में एक एरर शो होगा। सो इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड करने की जगह आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ डिवाइड। ठीक है, मैं Okay. डिवाइड का मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है, मैं इसको यूज करूंगा। आई हैव टू गिव न्यूमरेटर, सो आई विल डू ऑर्डर्स ओ कैपिटल orders here, and from this I will give profit। ठीक है, सर प्रॉफिट ऊपर नहीं आएगा? अच्छा, ओके ओके, ठीक है समझ गया। इसी में से क्या होगा ना, ये देख रहा हूँ ये क्या इशू है। ठीक है, I have profit here। सही कर रहे हो सर, प्रॉफिट पहले आएगा। हाँ प्रॉफिट सही पहले आएगा, सही कर रहे हो, नीचे ऑर्डर्स आएगा ना फिर। नहीं, वो तो ठीक है। इट इज सेइंग कि प्रॉफिट इज अनडिफाइंड ना, वो फाइंड नहीं कर पा रहा प्रॉफिट को। अच्छा ओके। हाँ, सो दैट्स द इशू आई एम सीइंग। ओके ठीक है, डिवाइड ओके ओके ओके, माय बैड। इसमें ना जो डिवाइड वाला फंक्शन होता है, जो डिवाइड वाला फॉर्मूला होता है, वो बेसिकली वर्क्स ऑन द सेम टेबल ओनली। ठीक है, ओके मैं इसके अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स पर उस पे कैलकुलेट नहीं कर सकता। बट द पॉइंट इज, मेजर्स का एक सबसे बड़ा फायदा हमारे पास क्या होता है कि जब हम एक मेजर को सेव कर रहे हैं ना, तो इट इज नॉट सेविंग द वैल्यू। जो ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल सेल्स है, ये जो इनकी रिजल्टिंग वैल्यू है उसको नहीं सेव करते हैं, जो इनका फॉर्मूला है उसको सेव करते हैं। तो इसका हमें फायदा क्या मिलता है कि आई कैन पिट इट अगेंस्ट एनीथिंग, एंड ये ना उस हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाएगा। सो अगर मैं टोटल सेल्स को लेट्स से समहाउ क्वार्टर वगैरह के अगेंस्ट प्लॉट कर दूं, तो पर क्वार्टर की टोटल सेल्स दिखेगी। अगर मैं उसे कैटेगरी वाइज प्लॉट कर दूं, तो मेरे को पर कैटेगरी की टोटल सेल्स दिखेगी। ये वो फायदा होता है। वो तो समझ गया, लेकिन जैसे अपने प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना। हाँ भाई, हेलो। हाँ जी भाई, मैं निकलूंगा अभी, आधे घंटे में निकल रहा हूँ मैं भाई, आधे घंटे का रास्ता है, मैं क्लास में हूँ भाई अभी। मैं करता हूँ भाई, करता हूँ मैं। ओके जी सर। तो मैंने ना यहाँ पे आपका फॉर्मूला पूरा लिख लिया था। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि जो ये मेरा मेजर होता है, ये ना फॉर्मूला सेव करता है इंस्टेड ऑफ द वैल्यू। इसका फायदा मेरे को मिलता है कि मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट इसको अगर प्लॉट करता हूँ, तो वो हम्म, फॉर्मूला उस चीज के ऊपर लग जाता है। सो जैसे मैंने अगर टोटल सेल्स को क्वार्टर्स के अगेंस्ट प्लॉट किया, तो क्वार्टर वाइज टोटल सेल आएगी मेरे पास, राइट। तो अब इसी कंसेप्ट का मैंने फायदा उठाते हुए क्या किया है कि मैंने ना डिवाइड कर दिया टोटल प्रॉफिट को टोटल सेल्स से। ठीक है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया था ना पहले। हम्म 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 अब इससे हुआ क्या, ये एक्चुअली वैल्यूज नहीं है, ये फॉर्मूलाज हैं, राइट राइट राइट। है ना। तो मैं अगर इसे क्वार्टर्स के अगेंस्ट प्लॉट करूंगा, तो मेरे को क्वार्टरली प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। ठीक है अगर मैं इसे कैटेगरी वाइज प्लॉट कर दूंगा, तो हर एक कैटेगरी में मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो मिलेगा। सर, एक चीज पूछनी, जीरो जो लिखा है, जीरो क्या डिनोट कर रहा है? जीरो हाँ, वन टू है? उस पे अभी उस पे हाँ उस पे आ रहे हैं अभी। पहले ठीक है बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स लिखा, समझ आया? ठीक सर जी, मैं समझ गया। आपने जो हमने वहाँ पे वैल्यूज ली थी, फंक्शन यूज करें, आपने उन्हीं को हाँ यहाँ जी, पे हाँ उनके जी, group में ले लिया है। ठीक है, ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जो डिवाइड का फॉर्मूला होता है ना, उसमें लास्ट में इट इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, बट मैं ना यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, जो कि बाई चांस अगर मेरे पास अनडिफाइंड आती है कोई वैल्यू, हम्म कि मान लो टोटल सेल्स समहाउ 0 आ रहा है ना। मान लो मैंने किसी एक पर्टिकुलर डे की सेल्स ट्रैक करने की कोशिश करी, एंड उस दिन कोई सेल्स हुई नहीं थी, तो टोटल सेल्स विल बी 0। ओके, अब समथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो करेक्ट करेक्ट उस करेक्ट। केस में इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एरर, इट विल गिव दिस 0 एज आउटपुट। तो ये डिफाइन करता हूं मैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूंगा ना, तो इट विल गिव मी अनडिफाइंड की जगह पे 1 एज आउटपुट। तो 0 इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये मेरे को कैलकुलेशन पे हार्म नहीं करेगा कहीं पे। ओके, बेसिकली इफ द आउटपुट इज फॉल्स, तो वो क्या दिखाएगा वो लिखना है हमें यहाँ पे। नहीं, आउटपुट इज फॉल्स नहीं, आउटपुट इज अनडिफाइंड। मतलब अगर डिवाइड वाला फॉर्मूला इनको डिवाइड करने के बाद कोई एरर दे रहा है, तो एरर देने की बजाय वो 0 दे देगा। ठीक है, डन सर। डन।
ठीक है, अब वही है Yeah. कि मैंने टोटल प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स इनटू 100 कर दिया, तो इसलिए मैंने इनटू 100 लगा दिया लास्ट में। क्लियर Clear. राइट। सो अब इसके अंदर ना द प्रॉब्लम विल बी कि जब भी मैं इन चीजों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ना बहुत लंबी लंबी वैल्यूज आएंगी, राइट। पॉइंट के बाद काफी लंबी लंबी वैल्यू जाने का देयर इज अ चांस, तो आई विल डू राउंड और लगा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। राउंड का फॉर्मूला और लगा दूंगा मैं इसके ऊपर, ताकि मेरे पास ना पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट आए। तो यहाँ पे 2 लिखा है, विच डिनोट्स कि मैं बस पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट्स अलाउ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। क्लियर? राउंड अप या राउंड नहीं, सिर्फ राउंड लगाना है, राइट? हाँ, राउंड अप राउंड डाउन का मेरे को नीड नहीं थी, मैंने सिर्फ राउंड लगाया है। क्यों? ठीक है क्योंकि सर। मेरे को जो नॉर्मल राउंड ऑफ होता है वही करना था। श्योर। ओके। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को बिल्ड कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये वाली चीज समझ आई ना अच्छे से? ये तो मतलब सिंपल ही था, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं था। समझ गया सर। ये वाली चीज समझ गए, ठीक है। अब हम एक दोबारा नया मेजर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ? मैं निकालने वाला हूँ हाई वैल्यू सेल, ठीक है। तो हाई वैल्यू सेल्स, ठीक है। हाई वैल्यू सेल्स से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसी सेल्स निकाल रहा हूं मैं जिनकी वैल्यू लेट्स से 1000 से या 500 से बड़ी है। ओके। पॉइंट की ऐसे ऑर्डर्स को पिक आउट कर रहा हूं मैं जिनकी वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू 1000 से बड़ी है, ओके। ठीक है। सो इसके लिए आई हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। 2 फंक्शन का मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। जैसे एक्सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स और मैच काफी ज्यादा पॉपुलर कॉम्बिनेशन है ना, कि काफी ज्यादा साथ में यूज किए जाते हैं, राइट। राइट। उसी तरीके से पावर बीआई के केस में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है, जो काफी फेमस कॉम्बिनेशन है, उसको मैं कहता हूँ कैलकुलेट एंड फिल्टर, ठीक है। ठीक है। सो कैलकुलेट एंड फिल्टर का मेरे पास एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है, उसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो हाई वैल्यू सेल्स में आई विल डू कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव अ एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मेरे को टोटल सेल्स चाहिए, राइट। टोटल सेल्स एक्सप्रेशन का मतलब होता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो आई विल बी टोटलिंग द सेल्स, ठीक है। जितनी भी हाई वैल्यू सेल्स है उनका टोटल निकाल रहा हूं मैं, समझ आया? जी। है ना? अभी अब हाई इसके वैल्यू बाद आई हैव टू गिव अ should you were saying something? मैं जस्ट रिपीट कर रहा था, कंफर्म कर रहा था। जितनी भी हाई वैल्यू अच्छा सेल्स हैं अच्छा, सबको ओके ओके। टोटल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट के अंदर ना देखिए, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो इट इज सेइंग हेल्प के अंदर कैलकुलेट में एक्सप्रेशन, देन मेरे को देना होता है फिल्टर, है ना, कि टोटल सेल्स किन वैल्यूज की निकालनी है वो बताना है, ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर आई विल गिव द फिल्टर, एंड फिल्टर के अंदर मैं फिल्टर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने फिल्टर यूज किया। फिल्टर के अंदर आई हैव टू फर्स्ट गिव द टेबल, ठीक है। टेबल में दूंगा ऑर्डर्स का टेबल है जो मेरा, ठीक है। एंड देन फिल्टर एक्सप्रेशन, किस चीज के बेसिस पे मेरी फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन होगी मेरी ऑर्डर्स में जो सेल्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से 1000, समझ आया? कि सर एक बार मेरे को ऑर्डर के प्रेफरेबली, टेबल में से वो, सॉरी, हाँ मैं बोल रहा बोलिए हूँ एक बार बोलिए। प्रेफरेबली आप लिख लीजिए, बिकॉज ना साथ साथ ऊपर भी लिखा आ रहा है तो मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा। तो आप वो लिख लीजिए, मैं एक बार पढ़ के समझ लूंगा फिर। श्योर हो गया मेरा वैसे तो, ठीक है। ऊपर ना मेरा वो ये दिखा रहा फॉर्मूला है बस। था वैल्यूएट, तो मैं ऊपर हाँ देख नहीं हाँ, पा रहा कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, अंडरस्टैंड। था। इतना है ना बस। हाँ, इतना ही फॉर्मूला है। बता दूं क्या किया मैंने? जस्ट अ मिनट सर। श्योर श्योर श्योर।
सर वैसे कॉन्सेप्ट समझ गया। बेसिकली आपने एक और वो दे दिया नाम, आगे हाई वैल्यू सेल्स के हिसाब से आएगा। कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स, आपने वहाँ पे कैलकुलेट किया था मेजर्स में, तो वहाँ पे रहेगा। फिर आपने ऑर्डर्स में से जो भी सेल्स में हमारे ऑर्डर्स थे, जितने भी 1000 से ज्यादा थे, हाँ उनमें फिल कर लिया हाँ। है। एंड वो थिंक डिवाइड करेगा इसको, आई थिंक। डिवाइड तो नहीं है इसमें। नहीं डिवाइड नहीं करेगा, नहीं नहीं डिवाइड नहीं करेगा। तो कैलकुलेट में एग्जैक्टली करेगा क्या फिर? वो क्या कैलकुलेट करेगा, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई? हाँ मैं बताता हूँ। देखो टोटल सेल्स इज बेसिकली मैं फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है टोटल सेल्स सम्स का लगा हुआ है जिसके ऊपर, यस राइट। यस एंड टोटल सेल्स सम किसका कर रहा है, सेल्स का, राइट। राइट अब मैं यस। इस फॉर्मूला को वैल्यूज दे रहा हूं ऑर्डर्स में से निकाल के, जहां पे ये कंडीशन ट्रू है। तो मतलब मैं टोटल कर रहा हूं ऐसे ऑर्डर्स के सेल्स का जिनकी सेल्स की वैल्यू 1000 से बड़ी है। अच्छा ठीक है। मैं टोटल निकाल रहा हूं, एंड क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, एक मेजर है, तो ये फॉर्मूला की तरह सेव होता है। सो जब भी मैं हाई वैल्यू सेल्स को किसी भी डे पे लगाऊंगा, किसी भी कैटेगरी पे लगाऊंगा, तो हाई वैल्यू सेल्स का टोटल आएगा मेरे पास अलग से। सर यहाँ पे हमने फिल्टर के बाद ऑर्डर्स को 2 बार क्यों लिखा है? मतलब कॉमा से पहले वाले ऑर्डर्स का हाँ क्या? ऑर्डर्स, हाँ जी हाँ जी, मैं बताता हूँ। जो ऑर्डर्स है यहाँ पे मैंने टेबल बताया कि इस टेबल के ऊपर फिल्टर लगा रहा हूं मैं, ठीक है। और फिल्टर लगा क्या रहा हूँ कि जो सेल्स वाला कॉलम है उस पे फिल्टर लगा रहा हूँ 1000 से बड़े के लिए। मतलब ऑर्डर्स की वैल्यू देख रहा हूँ बेस्ड ऑन उसके कॉलम में जो सेल्स है उस पे 1000 से बड़ी है, ठीक है। ठीक है। कि मतलब ऑर्डर्स में से मैं सारे कॉलम्स निकालूंगा, बट कौन से एंट्रीज होंगी उसमें जिसमें सेल्स की वैल्यू 1000 से बड़ी है। सर जैसे हमने फिल्टर लिखा, फिल्टर के बाद हमने ऑर्डर्स लिख दिया, तो ऑर्डर्स की टेबल जैसे अभी आपने ओपन कर रखी है राइट साइड में, उसके बाद हमें सीधा सेल्स नहीं लिखना चाहिए? हम्म। हमने फिर से ऑर्डर्स क्यों लिखा है उसमें? क्योंकि ऑर्डर्स का तो ऐसे नहीं नहीं कुछ। हमने, हाँ हाँ, नहीं नहीं पॉइंट इज कि जब मैं फिल्टर लगाता हूँ तो मेरे को ना पहले टेबल बताना है कि किस टेबल के ऊपर फिल्टर लगा रहा हूँ। तो मैंने बताया ऑर्डर्स वाले टेबल के ऊपर फिल्टर लगा रहा हूँ। ठीक है। देन मेरे को अपनी कंडीशन देनी है कि इस टेबल के ऊपर क्या फिल्टर लगा रहा हूँ। मैं फिल्टर लगा रहा हूँ जो सेल्स है दैट इज ग्रेटर देन 1000। अब क्योंकि ये एक मेजर है जो कि एक अलग टेबल के अंदर है, तो मैं सेल्स को यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो बताना पड़ेगा कि ऑर्डर्स की ही सेल्स 1000 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। गेटिंग अ पॉइंट। ये जहाँ पे लास्ट में जो सेल्स शो कर रहा है, हमें इसी का वो लेना है ना टोटल? इससे लेना है ना, जहाँ पे राइट साइड में ऑर्डर्स में आपका सेल्स आ रहा है क्वांटिटी के नीचे, उसी से लेना है ना हमें डेटा? वैसे उसी से डेटा लेगा ना सॉफ्टवेयर? हाँ 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 हाँ, उसी उसी से लेगा। इसमें से इस वाले पे फिल्टर लगाएगा वो कि ऐसी वैल्यूज निकालेगा जिसमें सेल्स की वैल्यू 1000 से बड़ी है। ऑर्डर्स के टेबल में से ऐसी वैल्यू निकालेगा वो और उनको फिर टोटल सेल्स में डाल देगा, और टोटल सेल्स में हमारे ऑर्डर्स में से सेल्स का सम हो ही रहा है। सो ऑर्डर्स के सेल में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी वो वाली सिर्फ जो 1000 से बड़ी है। ठीक है। ओके सर ओके। आया समझ? यस सर यस। दिस इज बेसिकली माय टेबल एंड कंडीशन, श्योर। ठीक ओके है। सर। तो कंडीशन में ऑर्डर सेल्स मेरे को दोबारा लिखना पड़ा है क्योंकि मेरे को कंडीशन बतानी है। इट्स नॉट लाइक कि मैं ऑर्डर सेल्स को दोबारा फेच कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक ओके है। उससे दो बार ऑर्डर्स लिखा उससे कंफ्यूज मत होना। बेसिकली मैं बता रहा हूँ इस टेबल पे ये कंडीशन लगा दो। ठीक है। ओके। क्लियर? यस। ओके। तो एक मेरा मेजर ये बन गया, ठीक है। हाई वैल्यू सेल्स का भी मेरा मेजर बन गया, ठीक है। अब एक मेजर और बनाऊंगा। अब जो ये वाला मेजर बना रहा हूँ ना मैं, ये बेसिकली जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था हमने, सेम वही चीज कर रहा हूं मैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से, ताकि आपको एक कंसेप्ट और समझ आ जाए, या ठीक है। मैं प्रॉफिट परसेंटेज ही निकाल रहा हूँ दोबारा, बट विद अ डिफरेंट मेथड, ठीक है। तो इसको ना मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। सो प्रॉफिट पीसीटी, ठीक है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके, राइट। तो मैंने इसका ये नाम लिखा। अब इसके अंदर ना वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे हमने एसक्यूएल के अंदर याद है हमने जब टेबल के नाम वगैरह दिए थे उसके आगे ई डी ये सब लिख दिया था, ताकि मेरे को टेबल का नाम बार बार ना लिखना पड़े। सर एक बार रिपीट कर तो सकते उसी हो? तरीके से मैं
आपकी आवाज कट रही है। कॉल आ गया था। एक बार रिपीट कर सकते हैं जो आपने लिखा, प्रॉफिट पीसीटी एक्सेल के बारे में कुछ बता रहे थे आप? अच्छा, देखो अब ना मैं जो प्रॉफिट परसेंटेज था ना ये वाला मेरा, इसी को दोबारा निकाल रहा हूँ, सेम कंसेप्ट सेम चीज दोबारा निकाल रहा हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट से। ठीक है, जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, बट इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट, कि उस तक पहुंचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको एक कंसेप्ट और समझा सकूं मैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट कौन सा है? दिस कंसेप्ट इज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एसक्यूएल के टाइम पे, एक्सेल के टाइम पे नहीं, एसक्यूएल के टाइम पे जब आपने टेबल्स वगैरह मेंशन किए थे, तो याद है उनके आगे हमने जैसे डिलीटेड था उसको डी लिखा था, इंसर्टेड को आई लिखा था, यस 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 यस। है ना? तो हमने डी और आई इसलिए लिखा था ताकि मेरे को बार बार डिलीटेड इंसर्टेड ये ना लिखना पड़े, राइट? यस। तो सेम ही कंसेप्ट हम यहाँ पे करेंगे। मैं लिखता हूँ var which stands for वेरिएबल। ठीक है, s नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, जिसमें मैं टोटल सेल्स स्टोर कर लिया। ठीक है, सिमिलरली एक मैंने वेरिएबल बनाया p नाम से, जिसके अंदर मैंने टोटल प्रॉफिट स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मेजर का आउटपुट मैं दूंगा, तो आउटपुट देने के लिए आई विल हैव टू यूज रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, क्या देखो मल्टी लाइन में वर्क कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, राइट। है ना? एक ही सिंगल लाइन तो है नहीं, ये अलग अलग लाइंस हैं। जब मैं मल्टीपल लाइंस में वर्क कर रहा हूँ, तो आई हैव टू यूज अ रिटर्न स्टेटमेंट, कि मैं बता पाऊं कि हाँ भाई फाइनल वैल्यू ये है। ठीक है, फाइनली आई विल डू divide. I will divide profit with sales, comma 0, and again into 100. समझ आ रहा है मैंने क्या किया है? सर सबसे पहले आपने नाम दे दिया, फिर आपने वेरिएबल एस लिया जिसमें टोटल सेल्स आएगा, फिर आपने वेरिएबल पी लिया जिसमें टोटल प्रॉफिट आएगा, फिर आपने रिटर्न डिवाइड हाँ, में पी एस, रिटर्न डिवाइड, रिटर्न में आएगा कि पी टोटल टोटल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। जीरो लिए है आपने ताकि अगर अनडिफाइंड आएगा तो फिर जीरो लिख देगा वो, आपने इनटू 100। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। क्लियर है? सेम यस जो यस। हमने यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट परसेंटेज के लिए किया था, बट थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है बस। ठीक है, ये आपने वेरिएबल्स ले लिए उसमें, राइट, करेक्ट सर। हाँ यहाँ पे हमने वेरिएबल से किया बस इसे। ठीक है, ओके। तो इसको भी टिक कर दिया, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज भी बन गया है। ओके, जी जी। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो मैंने बताया था ना, लास्ट के 2-3 कंसेप्ट है जो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, या है ना? तो लास्ट के अब 2 बस बचे हैं सिर्फ मेजर्स। ठीक है, और ये थोड़े से मुश्किल है। ठीक है, तो अगर इसको अभी ढंग से नहीं भी समझ आएंगे तो कल हम एक बार इसे रिपीट कर लेंगे जब आप आओगे। ओके, श्योर सर श्योर। सो मैंने एक नया मेजर क्रिएट किया। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ठीक है, ओके। एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि हर प्रोडक्ट एवरेज कितनी सेल्स लाके दे रहा है मेरे को। ठीक है, मतलब नाम से समझ तो आ रहा होगा कि इसके अंदर मैं फाइंड आउट क्या करना चाहता हूँ, गॉट इट सर। राइट? यस। हाँ, अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें ना आपका इंट्रोडक्शन होता है आईटी रेटर्स का। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है आईटी रेटर्स बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, आईटी रेटर्स या फिर एक्स फंक्शन भी बोलते हैं हम उसे। एंड व्हाट दिस डू इज कि ये ना एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रिकर्सिवली, मतलब बार बार एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, है ना? हर एक प्रोडक्ट की जितनी भी सेल्स है उनका एवरेज चाहिए। राइट। मेरे को यहाँ पे एवरेज निकालना है हर प्रोडक्ट के लिए, मतलब बार बार एवरेज निकालना है ना। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए आई यूज एवरेज एक्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एवरेज आई विल यूज एवरेज एक्स। एवरेज एक्स का मतलब होता है कि आई हैव टू फाइंड द एवरेज रिकर्सिवली। ओके गेटिंग माय पॉइंट? ओके एज मच, सर। है ना? एवरेज एक्स का एक्चुअली ऊपर का थोड़ा सा चुप रहा है सर, जो आपने Oh, लिखा है ना यहाँ पे। ये लो, ये लो। यस, एवरेज सेल्स। फिर समझ आ रहा है?
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। आपने एवरेज सेल पर प्रोडक्ट लिया, ठीक है, फिर आपने फॉर्मूला यूज किया एवरेज एक्स का, लेकिन एवरेज एवरेज एक्स का क्या क्या? है समझाया ना? सॉरी, नहीं सर, एक बार प्लीज बताइए। नहीं सर, समझ में नहीं आया सर ये। आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो अक्षय साहब? सर एवरेज एवरेज एक समझ में नहीं आया सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो देखो, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट। और सिंपलिसिटी से लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 5 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट महंगा होगा, कोई प्रोडक्ट सस्ता होगा, कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिकता होगा, कोई प्रोडक्ट कम बिकता होगा। दिस विल बी योर पैरामीटर्स। यस। तो हर एक प्रोडक्ट की एक दिन की अगर मैं एंड में देख रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट ने मेरे को कितनी सेल्स लाके दी, ओके। तो वो होगा टोटल सेल्स। कि एक प्रोडक्ट ठीक भाई है। टोटल कितना सेल्स लाके दे रहा है मेरे को। बट टोटल सेल्स हमारे उस प्रोडक्ट को जज करने के लिए एक अच्छा पैरामीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो प्रोडक्ट महंगा है, तो बिका सिर्फ 2, लेकिन उसने सेल जनरेट कर दी 30,000 की, लेट से। बट एक प्रोडक्ट है जो बिका लेट से 500 बार, बट वो कुछ सेंट्स जनरेट करके जा रहा था, तो उसने 1000 ही वो कर पाया, मतलब $2 की बिक रहा था, तो 1000 ही डॉलर एक्यूमुलेट कर पाया वो। तो वी कैन ठीक नॉट है। से ना कि हमारा $1000 एक्यूमुलेट कर रहा है वो प्रोडक्ट बेकार है, एंड जो हमारा 30,000 एक्यूमुलेट करे हैं वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। वी कैन नॉट से दैट, राइट? सो एवरेज प्राइस अगर मैं उसका लूंगा, तो एवरेज प्राइस, एवरेज सेल्स का प्राइस उसका इज अ बेटर दैट पैरामीटर, ओके। राइट? कि ऑन एन एवरेज ये प्रोडक्ट मेरे को कितनी सेल्स लाके दे रहा है, कि मतलब कितने प्रोडक्ट बिकने में कितनी पैसे जनरेट हो रहे हैं, है ना? तो सर बेसिकली अ गुड प्रोडक्ट इज, हाँ जी हाँ जी बोलो। बेसिकली एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक होता है एवरेज, एक होता है इवनली एवरेज। तो इवनली एवरेज प्रोवाइड करता है हमें। हम्म। ओके। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। अभी सिर्फ मैं एवरेज क्यों निकाल रहा हूँ ये बता रहा हूँ, एवरेज एक्स छोड़ दो अभी। ठीक मैं है। टोटल सेल्स के साथ साथ एवरेज सेल्स क्यों निकाल रहा हूँ वो बता, उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो एवरेज सेल्स निकालने का गोल तो समझ आया आपको, जी। है ना? अब मैंने लिखा है एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट, कि हर एक प्रोडक्ट की मैं एवरेज निकाल रहा हूँ कि उसकी एवरेज सेल्स कितनी है, ओके। राइट? ओके। तो अब जब मैं एवरेज सेल्स निकाला हूँ हर एक प्रोडक्ट की, तो मतलब मेरे पास मान लो 10 प्रोडक्ट है, तो मेरे को 10 बार एवरेज निकालना पड़ेगा, हम्म। समझे? तो अब मैं एवरेज निकाल रहा हूँ बार बार, ये बोल सकता हूँ ना कि मैं बार बार एवरेज निकाल रहा हूँ। अक्षित, जी सुन रहा हूँ सर मैं। हेलो अच्छा सुन रहे हो, ठीक है, मतलब समझ आ रहा है ना? सर। नहीं, क्लियरली, हेलो ऑनेस्टली क्लियरली। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यार, यू आर ऑडिबल बट आपकी ऑडियो ना काफी डिले में आती है। सर मैं बोल रहा हूँ समझ में, मतलब जो जो आप ब्रेक करके समझा रहे हो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रॉपर एज इन क्रक्स समझ में नहीं आ रहा। गिव मी अ सेकंड, इसके लिए भी वी हैव अ सॉल्यूशन। गिव मी अ सेकंड, ओके। हमें स्क्रीन पे कैनवस दिख रहा है आपको, मतलब व्हाइट बोर्ड टाइप? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। ठीक है ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास ना 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हर एक प्रोडक्ट लेट से 5 से 7 बार बिकता है, दिन में 5 से 7 ऑर्डर्स आए ईच प्रोडक्ट के, ठीक है। ठीक है। वी आर अज्यूमिंग दिस, ठीक। ठीक है। सो अब मेरे को और हर एक प्रोडक्ट की एवरेज सेल्स निकालनी है, तो मेरे को इन 5 से 7 ऑर्डर की टोटल सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा 5 to 7 से। लेट्स अज्यूम कि एक प्रोडक्ट था जिसने मेरे को ना $500 की सेल्स दी, ठीक ठीक है, और उसके टोटल ऑर्डर थे 5, तो मेरा एवरेज है। प्राइस क्या आएगा? 100, 100। राइट? ठीक। अब ठीक है। कोई प्रोडक्ट था जिसने मेरे को स्टिल $500 की सेल दी, बट वो बिके 50, तो
एवरेज प्राइस आ गया 10। ठीक है कितना समझ आ रहा है? अब ऐसे मेरे पास 10 प्रोडक्ट है जी। ना? ऐसे मेरे पास यहाँ पे लिखा था 10 प्रोडक्ट्स है। सो हम्म, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, दिस इज सेकेंड प्रोडक्ट के लिए। अब ऐसे ही मेरे को अप टू 10 प्रोडक्ट्स के लिए करना पड़ेगा ठीक है एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। राइट? राइट सर। समझ आया इतना? अब यस सर जब यस। मेरे को एवरेज निकालना है बार बार टू अ सर्टेन नंबर, 10 बार, 20 बार, और प्रोडक्ट जो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स है मेरे पास वो कुछ आई कैन आई थिंक 200 के आसपास प्रोडक्ट्स है मेरे पास एक्चुअल सुपर स्टोर में, है ना? तब 200 बार में बार बार एवरेज थोड़ा निकालूंगा हर एक प्रोडक्ट का, बार बार सेम फॉर्मूला लिख के उसमें चेंजेस करके बार बार एवरेज तो नहीं निकालूंगा। यस तो सर। इसलिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज एक्स, विच बेसिकली काउंट्स कैलकुलेट्स द एवरेज रिपीटेटिवली। उसके अंदर हम पैरामीटर्स देंगे जिससे वो रिपीटेटिवली मेरी एवरेज निकाल के देगा मेरे को उन पैरामीटर्स के हिसाब से। तो एवरेज एक्स का बेसिक मतलब है कि आई एम फाइंडिंग द एवरेज रिपीटेटिवली। ओके। क्लियर? अब समझ आया एवरेज एक्स क्या करता है? जी सर। ओके, सो लेट मी शेयर माय पावर BI अगेन। ठीक है, अब इसके अंदर द फर्स्ट थिंग आई विल गिव इज वैल्यूज कि मेरे को एवरेज निकालना किस चीज का है ना? जी सर। एवरेज किस चीज के बेसिस पे निकालना है। सो आई विल डू वैल्यू, ठीक है? और वैल्यूज के अंदर मैं दूंगा कि कॉलम का नेम, सो प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी। ये चीज समझ आई क्या किया मैंने? ठीक है आपने ऑर्डर्स में से प्रोडक्ट आईडी ले ली है ठीक है। ऑर्डर से प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट आईडी होगी जो कि यूनिक होती है। एंड अगर मैं हर एक प्रोडक्ट आईडी का बेसिकली एवरेज सेल्स निकाल रहा हूं तो मेरी प्रोडक्ट की भी एवरेज सेल निकल रही है। ठीक है। क्लियर? ठीक है। जी। और इसके बाद मैंने बता दिया कि जो पैरामीटर मेरे को काउंट करना है वो किस पैरामीटर के हिसाब से करना है। सो आई विल डू टोटल सेल्स। ओके। ठीक है, इट विल गिव टोटल सेल्स। मैं ना एक बार फॉर्मूला बंद करता हूँ फिर समझाता हूँ मैंने एक्चुअली यहाँ पे टोटल सेल्स क्यों लिखा। ठीक है, अब ओके। जो एवरेज एक्स है, जो वैल्यूज है, सॉरी एवरेज एक्स छोड़ो, एवरेज निकालने के लिए मेरे को दो चीज चाहिए, सम ऑफ द सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, दिस इज द एवरेज बेसिकली, राइट? ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है ना? एंड वैल्यूज का फंक्शन मेरा क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट आईडी के नाम से जितने भी ऑर्डर्स है, ठीक है, उसकी जितनी भी अक्रेंस है वो मेरे को बता देगा कि भाई इसकी इतनी अक्रेंस है। सो लेट्स से प्रोडक्ट आईडी है 1, उसके 20 ऑर्डर हुए हैं, सो दिस विल गिव मी 20। सर बीच में थोड़ी सी आवाज ठीक है, ब्रेक हो रही है सर हेलो। कोई इश्यू नहीं। अरे आप क्या ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे, मेट्रो वगैरह में हो? नहीं सर अभी तो मैं मेट्रो में नहीं हूँ अभी तो मैं फिलहाल घर पे हूँ। अच्छा अच्छा, और अब ये सही आ रही है वॉल ऑडियो मेरी? नहीं सर ब्रेक। जस्ट मिनट सर। अच्छा अच्छा।
हेलो या हेलो हाय अक्षर, हेलो सर, ये वाला टॉपिक हेलो। खत्म करके ना वील पुट अ होल्ड फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ये कर लेते हैं नो एक बार। इश्यू नो इश्यू नो इश्यू नो इश्यू नो इश्यू। ठीक है, सो बेसिकली कुछ नहीं है कि वैल्यूज मेरे को हर एक प्रोडक्ट आईडी का काउंट देगा कि उसके इस प्रोडक्ट आईडी के कितने ऑर्डर्स है, एंड देन उसका मेरे को टोटल सेल्स भी मिलेगी कि उसने टोटल कितनी पैसे जनरेट करे हैं। ठीक है, ओके गॉट दिस पॉइंट। अब एवरेज क्या करेगा कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ टोटल सेल्स आ गया एंड लिस्ट ऑफ बेसिकली प्रोडक्ट आईडी के काउंट्स आ गए, डिवाइड कर करके मेरे को एक पूरी लिस्ट तैयार कर देगा एवरेज पर प्रोडक्ट के हिसाब से। ओके ओके, एक्स का बेसिकली मतलब यही होता है कि मैं रिकर्सिवली इस चीज को कर रहा हूँ, मैं रिकर्सिवली एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। मतलब रिकर्सिवली क्यों, क्योंकि मैं पर प्रोडक्ट की कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो मेरे को बार बार एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। बेसिकली हम लोग सबसे पहले हमने वैल्यूज लिए, ऑर्डर्स के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है वो ले लिया हमने, टोटल सेल्स ले लिया हाँ हमने। तो टोटल सेल्स डिवाइड बाय जी, पर प्रोडक्ट आईडी, जितने प्रोडक्ट होंगे उसके हिसाब से वो हमें एवरेज दे देगा हर प्रोडक्ट का सेल्स के बेस पे, राइट? बेसिकली हाँ हाँ, टोटल सेल्स मेरे पास टोटल ऑफ द वो प्रोडक्ट ने कितने पैसे जनरेट किए वो ऑर्डर में से प्रोडक्ट आईडी की वैल्यूज निकाल ली, मतलब काउंट दे देगा ये हमें। ठीक है, कि इतनी बार ये प्रोडक्ट के इतने ऑर्डर्स थे, मतलब बेसिकली ठीक है, इस प्रोडक्ट आईडी के इतने ऑर्डर्स थे। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स को सॉरी टोटल अमाउंट जनरेटेड बाय ऑर्डर, मतलब सारे ऑर्डर्स का टोटल जितना सेल्स होगी उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, मतलब उस एवरेज प्राइस आ जाएगा उस प्रोडक्ट का, है ना। वही तो कर रहे थे हम उसमें भी, कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाया था। ठीक है, ठीक है, ओके सर। क्लियर, एंड एवरेज एक्स मेरे को इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मेरे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, गेट दैट, ओके। क्लियर, यस सर, ओके। इसमें ना स्टिल ठीक अगर कुछ है, ओके। डाउट रहेगा ना, मतलब मेरे को बेसिक फंडा समझ में आ गया, आपने पहले एक्सप्लेन और किया आ गया, हाँ जी जी, बाद में भी जो आपने बताया था बोर्ड पे उस वो भी समझ में आ गया। अगर हाँ स्टिल कुछ कुछ डाउट्स ओके रहेंगे जो मेरे को ना क्लियर करने अपनी साइड से एक रिफॉर्म करने के लिए, सो वो मैं ना कल आपसे कर ओके, लूंगा क्लास में, बिकॉज अभी पता है क्या है, वॉइस भी जब मैं श्योर सुन रहा श्योर हूँ तो श्योर, हो रही हाँ जी हाँ जी। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा इश्यू ये वाला रहता है है। कि वॉइस वगैरह का ना। करेक्ट सर। तो नो इश्यू, नो नो प्रॉब्लम, आप जितनी मर्जी और मेरे से डाउट्स पूछो, कल आके आराम से दोबारा भी आप बोलोगे कि इस वाले टॉपिक को दोबारा कर दो, दोबारा भी कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। सर यहाँ तक तो मेरे को क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। ओके ओके ओके, आप हाँ हाँ, कोई भी अगर डाउट वगैरह है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके, तो सर श्योर। तो ओके, हमारा एक एक मेजर बच गया है बस, वो हम कल कर लेंगे फिर। ठीक है, डन, श्योर सर, विल ओके, बी तो फाइन। ओके, तो अभी के लिए क्लास, हाँ श्योर श्योर, कल अभी के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करके रख लूंगा। ओके सर, ओके श्योर, ओके, डन। चलिए, सी यू टुमारो थैंक यू, सर, बाय। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, ओके, बाय बाय।